40 साल पहले पाकिस्तान के मुतअल्लिका इदारों से नक्शा पास करके तारिक रोड कराची में मदीना मस्जिद कायम की गई। बाकायदा NOC गवर्नमेंट ने दी है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिली है, कोई एतराज नहीं है। उसके लिए जमीन मुहैया कराई गई है, पूरी तरतीब बनी है, 7 या 6 मंजिला मस्जिद है और आज से नहीं 40 साल पहले से कायम है। और ऑर्डर आ जाता है जी इसे बुलडोज कर दें। क्यों कर दें? अजी सरकारी जमीन है, इधर पार्क बनाना है। आपको पता है एहतियात इसी में है कि अगर अल्लाह का घर किसी जगह कायम कर दिया जाए ना गस्ब करके जमीन को, तो गस्ब करना कितना बड़ा गुनाह है। तो उस गासिब को जेल में डालें, लेकिन उस जमीन के पैसे उसके मालिक को दें और उसे कहो ये अल्लाह का घर बन गया, हम इसे तोड़ नहीं सकते। हम हर जाना जुर्माना कबूल करने पे तैयार हैं, लेकिन अल्लाह के घर की हिफाजत ऐसी है, जब एक बार अल्लाह का घर बन जाए उसे तोड़ा नहीं जा सकता। आज ये सरकारी सतह पे ऑर्डर हो, अदलिया इसमें इन्वॉल्व हो और सबसे बड़ा अदलिया के ओहदेदार बैठ के कहें भी इसे तोड़ के आप बना दें, पार्क बना दें। मैं एक सवाल कर रहा हूं, बल्कि 2 सवाल कर रहा हूं। अगर यही बात है तो फिर बाबरी मस्जिद का केस में हिंदू सच्चे हैं? उन्होंने मस्जिद को गिराया। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कहा हम अपने सब कुछ बेच के इसकी कीमत तुम्हें मुंह मांगी देने के लिए तैयार हैं, अल्लाह के घर को न तोड़ो। तो फिर बाबरी मस्जिद का केस हम किस सत्ता पे उठाएंगे? अगर आप भी मसाजिद को तोड़ना शुरू कर दें, हालांकि आपका किरदार यह है, अगर करक में जुल्म हुआ, मंदिर तोड़ा, उनने नहीं तोड़ना चाहिए था, उनने दूसरे की इबादतगाह को छेड़ा, तो आप मंदिर बनवाने के इफ्तिताह के लिए तो तशरीफ लेकर आ जाते हैं और आप मसाजिद के तोड़ने का हुक्म देते हैं, क्यों? और अगर यही बात मान ली जाए तो मस्जिद अक्सा किबलतुल उला, फलस्तीन की पहली किबला मुसलमानों की मस्जिद भी फिर हक यहूदियों का तस्लीम हो जाएगा कि मुसलमानों ने मस्जिद बनाई है, फिर जगह उन्हीं की है, तो दावा उनका है। हालांकि ये दावा भी गलत है, लेकिन जो बज़ाहिर वो दावा कर रहे हैं उसकी बुनियाद पे तो फिर हम मस्जिद अक्सा भी दे दें, हम बाबरी मस्जिद भी दे दें, हम कौन सी मस्जिद की वकालत करेंगे? और मैं इस बात पे हैरान हूं, हमसे वोट लेने वाले नुमाइंदे, पूरे पाकिस्तान की आवाम से वोट लेने वाले कैंडिडेट्स असम्बली में गूंगे बन के बैठे। कल एक बोला है, मुफ्ती महमूद का पोता बोला है, बाकी कोई नहीं बोल सकता, बाकी खामोश है। तुमने मस्जिद के लिए कुछ नहीं करना, तुमने कलमा नहीं पढ़ा, तुम्हें इस्लाम की कोई वैल्यू और मामला समझ नहीं आता। और वो कल मिन्नतें कर रहे हैं स्पीकर ऑफ द असेंबली की कि आप इस पे रूलिंग दे दें। जी मैं नहीं कर सकता। मैं भाई आप इनफरादी तौर पे बात तो कर सकते हैं कि मेरा इस पे नजरिया ये है, अदालत वहां के बंदों को सुने बगैर फैसला दे दे। कहते जज ने कहा है, शेखुल इस्लाम मुफ्ती तक उस्मानी दामत बरकातुम इस्लामी शरिया कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, रात उनने भी रद्द कर दिया। तो फिर अगर ये आपके पास है तो फिर जस्टिस हमारे पास भी है। किस बुनियाद पे मस्जिद तोड़ी जाए? किस बुनियाद पे अल्लाह के घर को तोड़ दिया जाए? अल्लाह के घर की कोई ऐसी, अच्छा 1 दिन की बात नहीं है, 2 दिन की नहीं है, 3 दिन की नहीं है, 40 साल पहले मस्जिद बनी है और फिर उस पर कागजात उनके पास मौजूद है, हुकूमत की दी हुई NOC मौजूद है, हुकूमत ने नक्शा पास करके दिया है, सब कुछ मौजूद है। उस वक्त क्या हो गया था? 1 मिनट में ये झूठ मान भी लूं कि सरकारी जमीन है, मैं मान भी लूं, तो ये सारी तरतीबें करने के बाद अब आप पैसे अदा कर दें, सरकारी जमीन की मस्जिद कायम रहे, ये ऑप्शन भी तो हो सकता है। मस्जिद तोड़वाना आपका कहां से आ गया? मस्जिद को मिसमार करना कहां से आ गया? मस्जिद को गिराना, अल्लाह के घर को मुनहदिम करना कहां से आ गया? ये दिन भी हम इस हुकूमत में देख रहे हैं। बदकिस्मती, खुदा की कसम, ब्लैक दौर, तारीख दौर है जो इस तरह इस्लाम और इस्लामी शायर और कादियानियत नवाजी और मिर्जाइयत की रेशा दवानियों को दूल देने के लिए इनमें हमारे सरकारी बंदे शामिल। अल्लाह पाक निजात अता फरमाए, अल्लाह पाक इस्लाम की मदद फरमाए, नुसरत फरमाए और शरीयत इस्लामिया के साथ अल्लाह में वफादार रखे, रसूलुल्लाह की मोहब्बत अता फरमाए। تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا